मैंने ये जुमला सुना है कि किसी शख्स ने अपने बेटे को कहा कि मेरे मरने के बाद मिलेगी, तो बेटे ने कहा कि हमें से तुम्हारे मरने का क्या इंतजार करते रहेंगे। वालिदैन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे करते क्यों हैं? वालिद के पास इतने पैसे हैं कि जिसके बच्चे मरने के बाद करोड़ों के हकदार बनेगा, अभी लाखों दिए उनको। आप देखिए, अगर उनको गाड़ी लेने की इजाजत नहीं है, उनको स्कूटर भी नहीं लेने देते, उसको जनाब कपड़े भी अच्छे पहनने नहीं दे रहे, उसको चप्पल भी, मतलब वो ऐसा लग रहा है फकीरों की जिंदगी गुजर रही है घर में। यार दोस्तों से मांग रहा है। हाँ, यार दोस्तों से मांग रहा है, अब्बा नहीं दे रहे। बच्चे अब बच्चे मरने का इंतजार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, ऐसा हो ना कि वालिद भी गरीब है तो बच्चों को भी सब्र आ जाता है। बैंक अकाउंट भरे हुए हैं, अब्बा की प्रॉपर्टियां खत्म नहीं हो रही है और अब्बा ना खुद खर्च कर रहे हैं। अच्छा, वालिद साहब ने 50 साल पुरानी 60 साल पुरानी जिंदगी देखी है, उनको सादगी की आदत है, वो सादगी के नाम पर हर चीज बर्दाश्त कर रहे हैं, वो चटनी रोटी खाते, तो वो आज के दौर में अच्छा फिर दोस्त भी ताना देते कि मोबाइल भी नहीं है तेरे पास, है मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल पे घूम रहा है, हालांकि अब्बा के पास इतना कारोबार है। तो ये वो ज्यादती है कि मोरली वो बंदा इतना डिप्रेस हो जाती है औलाद के, फिर माँ देखिए ये वालिद की आप औलाद पे खर्च करें ना, सबसे बेहतरीन सदका कहा गया। मुझे बताए जो वालिद अपनी औलाद पे खर्च करेगा वो औलाद कब चाहेगी कि वालिदैन मरने का मैं इंतजार करूं, उनकी विरासत मिले। आपको अगर मरने के बाद भी तो इन्हीं को देना है ना जी, जाना ही आप नहीं भी दोगे। अच्छा, आप नाराज करके बाद में भी उनको मिलना है जी। तो जिंदगी में खुश करके नेकियां कमाए ना, अपने बच्चों पे खर्च करें, उन्हें मक्के मदीने ले जाएं, हज करवाएं, उम्रे करवाएं, अगर अल्लाह ने दिया है। खर्च करना नहीं है और क्या औलाद ऐसी बातें कर रही है। तो ये दोनों पहलू बड़े गौर तलब हैं कि बाज़ औक़ात औलाद, ये मेरे हिसाब से जो गलत औलाद होती है ना, जिसकी आदतें खराब होती हैं, अब जिसके नशा करना है, जुए खेलने, उसको करोड़ लाखों रुपए चाहिए, वो एक रात में उड़ा देता है, उसको वालिद रोक के रखता है और वो वालिद से लड़ रहा है, तो औलाद गलत है। लेकिन अगर वालिद औलाद पे खर्च ही नहीं कर रहा, हमने देखे हैं महरोज भाई, यानी हैरान हो जाते हैं बच्चों के हालात देखकर, और बाप है कि खर्च ही नहीं कर रहे, अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और औलाद को जो है वो पेट्रोल के कहते हैं हमने बनियान पहन के कारोबार किया था, हम जनाब 50 पे सफर करते थे, तुमको किस बात की गाड़ी चाहिए, बस घर के नीचे से तो बस जाती है। अरे अब्बा जी भाई, अभी जमाना अगर आपके पास नहीं होता तो हम सबर करते ना, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। वालिद साहब हमेशा अपनी पुरानी बातें करते रहेंगे, बेटा हमारे जमाने में ये होता था, तो आपका जमाना चला गया, अब दूसरा जमाना, अब्बा थोड़ा अपग्रेड भी हो जाओ, अपने को सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड करो। वो जब शुरू होती है उनकी अपने जमाने की बात शुरू होती है, तो इससे बच्चों में और वालिद में दूरी हो जाती है। मैं यहाँ वालिद साहिबान से अर्ज करूंगा, बड़ों से अर्ज करूंगा, अपने बच्चों को खुश रखें, बल्कि आज के दौर में तो बच्चों को खुश रखेंगे तो बच्चे आपके साथ भी वफादार रहेंगे, वरना ऐसा ना हो कि आप ही के बच्चों को अपने सामने आप खो दें। अब करोड़ों रुपए मेरे बैंक में पड़े, सारे बच्चे मुझसे नाराज हैं, बीवी अलग नाराज है, कैसों का क्या करना है मैंने? भाई इन्हीं के लिए तो कमाया था ना, तो खर्च भी तो करें इन पर। बाज वालिदैन तो ज्यादती की ये इंतहा है कि उसकी शादी हो गई है मगर वो अपनी बीवी पर भी माँ बाप से पूछे बगैर 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता, वो जेब में छुपा के मिठाई ला रहा है। या अल्लाह भाई, अब बीवी लाया तो मिठाई तो खिलाएगा ना उसको, वो माँ कह रही मिठाई क्यों लेकर आ गया उसके लिए, तुम्हारे अब्बा तो कभी नहीं लाते थे हमारे लिए। अब उस जमाने में कोई चीज़ अगर नहीं आई है तो वो इस जमाने में भी नहीं आएगी। तो ये भी माँ बाप का अलग मामला है। आप अपने बच्चे को थोड़ी सी स्पेस दें, अगर शादी की है तो उसकी ज़ौजा है, उसको ज़िंदगी के कुछ हसीन लम्हात तो गुजारने दें। वो एक एक कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, रात को लाइट क्यों जल रही थी, अरे भाई उसको अपने कमरे में वो अपनी लाइफ तो गुजारे। ये बहुत बड़ा इशू। अगर जुल्म की बात की जा रही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम हमेशा वालिदैन के हुकूक पर बात करते हैं, मगर माँ बाप को भी सोचना चाहिए। और फिर खर्चा भी नहीं दे रहे, अब शादी करके कहाँ, अच्छा क्योंकि बाज़ औक़ात बिजनेस साझा होता है। अच्छा, नौकरी करके आएगा ना बेटा तो चलो अपनी तनख्वाह में से निकाल के बीवी को दे देगा। अब जब सारा बिजनेस ही एक ही है और अब्बा से ही पैसे लेने हैं, तो उसको शादी के बाद भी आपने मांगने वाला रखा है, कोई फिक्स अमाउंट तो कर दें कि भाई महीने को बेटा तेरे इतने दूंगा। अच्छा, वो अपने जमाने वाली अमाउंट फिक्स ना करें कि जब वो उनको मिलती थी। आज के जमाने के हिसाब से खुशहाल जिंदगी अपनी हैसियत के मुताबिक कोई अमाउंट फिक्स करे, थोड़े पैसे वो बचा भी सके, थोड़े पैसे अपनी ज़ौजा को भी दे के। अच्छा, शोहर तो शोहर, जो बीवी है ना उसको भी मोहताज रखा है कि वो 1-1 रुपया अपनी सास से मांगेगी, अपने ससुर से मांगेगी। ये भी मेरे घरानों की बातें सुनी है। हाँ, वो शॉपिंग करा देंगे। हाँ, वो आप उनसे बात करें। वो शोहर को कहती है मुझे कपड़े चाहिए, मेरी अम्मी से बात करो, मेरे अब्बू से बात करो। यार आप ज़ौजा आपकी है, लेकिन ये ऐसा इतना घुटन वाला माहौल जब घर में होगा तो कैसे बच्चे माहौल अच्छे माहौल के साथ रहेंगे और प्यार बढ़ेगा। कि बेशक हम वालिदैन से बात तो कर रहे हैं कि वो अच्छा सलूक करें, प्यार दें, स्पेस दें, लेकिन औलाद के लिए अर्ज यही है और शरीयत भी यही कहती है कि अगरचे वालिदैन जुल्म करें, हमने उनके साथ उसने सलूकी करना है, हमने उनका अदब भी करना है। कोई ये ना समझे कि जनाब आज ये बातें हुई हैं तो हम लड़ाई शुरू कर दें, आस्तीनें चढ़ा लें। माँ बाप का हमने हर हाल में अदब करना है।